हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त खिलेंद्र आर्य स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्य जीके जीएस में। दोस्तों, आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में जानेंगे कि भारत में गंगा नदी की कितनी लंबाई है और यह कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है और इसकी कितनी लंबाई जो है भारत में कितने राज्यों से बहती है और इसकी कितनी लंबाई है। इसकी सभी सहायक नदियों के बारे में हम जानेंगे कि कौन सी नदी कहाँ आकर के मिलती है। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी गंगा नदी की अगर लंबाई देखें हम, तो लंबाई है इसकी 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। अब इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है और ये कहाँ गिरती है, और इसे देख लेते हैं कौन कौन से राज्यों में ये बहती है। तो ये उत्तराखंड प्लस यूपी प्लस बिहार प्लस झारखंड और प्लस पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो 5 राज्यों से गंगा नदी बहती है। अब हम देख लेते हैं कि यह कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों, उत्तराखंड में 4 हिमनद हैं, मतलब 4 ग्लेशियर हैं। इस ग्लेशियर का नाम है, एक ग्लेशियर ये है और एक ग्लेशियर ये है और एक ग्लेशियर ये है इधर और एक ग्लेशियर ये है। बहुत ही सिंपल तरीके से जो है हम आज सीखने वाले हैं गंगा नदी के बारे में, और आज के बाद गंगा नदी तंत्र से कोई भी जो है परेशानी नहीं नजर आएगी। तो इस हिमनद का नाम है संतोपत हिमनद। संतोपत हिमनद, संतोपत हिमनद या ग्लेशियर कह सकते हैं हम। हिमनद, संतोपत हिमनद। और एक ये हिमनद है, इसका नाम है चोराबारी हिमनद। चोराबारी हिमनद। और एक ये हिमनद है, इसका नाम है गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद। और एक ये हिमनद है, इसका नाम है यमुनोत्री हिमनद। यमुनोत्री हिमनद। तो ये 4 हिमनद जो है उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अब एक नदी, इस संतोपत हिमनद से एक नदी ये निकलती है। ये नदी जो है संतोपत हिमनद से निकली। थोड़ा बड़ा करके बना लेते हैं। संतोपत हिमनद से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा, इस नदी का नाम है अलकनंदा। और दोस्तों, एक नदी इधर से आती है, इस नदी का नाम है धौली गंगा। धौली गंगा, धौली गंगा। और एक नदी ये यहां से आती है, इस नदी का नाम है नंदाकनी। नंदाकनी, इस नदी का नाम है नंदाकनी। और एक नदी ये आती है यहां से, इस नदी का नाम है पिंडार गंगा। पिंडार गंगा, पिंडार गंगा। तो ये जो है अलकनंदा निकलती है संतोपत हिमनद से। एक नदी इधर से आती है धौली गंगा, एक नदी ये आती है नंदाकनी, और एक ये नदी आती है पिंडार गंगा। और एक नदी आती है चोराबारी हिमनद से निकल के, इस नदी का नाम है मंदाकिनी, और ये यहां आकर के मिल जाती है। इस नदी का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी, मंदाकिनी, इस नदी का नाम है मंदाकिनी। अब गंगोत्री हिमनद से एक नदी निकल के आती है, इस नदी का नाम है भागीरथी। इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। इस नदी का नाम है भागीरथी। भागीरथी, भागीरथी नदी निकल के आती है गंगोत्री हिमनद से। तो ये यहां आकर के जो है मिल जाती है। और एक नदी ये निकल कर आती है यमुनोत्री हिमनद से, एक नदी निकल कर आती है यमुना नदी। नदी निकल कर आती है यमुना नदी। इस नदी का नाम है यमुना नदी। यमुना,
यमुना नदी जो है ये निकल के आती है और ये यहाँ आकर के मिल जाती है। इस क्षेत्र का नाम है, या इस उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है प्रयागराज। अभी हाल फिलहाल में इसका नाम प्रयागराज हुआ है, पहले इलाहाबाद था। तो ये प्रयागराज में जो है आकर के मिल जाती है। अब दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा, ये जो अलकनंदा आ रही है, ये जो अलकनंदा आ रही है और ये जो इधर से भागीरथी आ रही है, मंदाकिनी ये आ रही है और एक ही आ रही है भागीरथी। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से एक ये प्रयाग बन जाता है यहाँ पे। इसका नाम है, इस प्रयाग का नाम है देव प्रयाग। इस प्रयागराज को हम बाद में लिख लेंगे, इसका नाम, इसका प्रयागराज को हम बाद में लिख लेंगे। तो ये अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर के एक प्रयाग बनाती है, यहाँ पे इसका नाम है देव प्रयाग। देव प्रयाग, देव प्रयाग ये। और देव प्रयाग से एक ऊपर है, इसका नाम है, ये मंदाकिनी नदी आ रही है और ये अलकनंदा नदी आ रही है, इसका नाम है रुद्रप्रयाग। इसका नाम है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। और ये इधर से आई पिंडार गंगा और इधर से आई अलकनंदा नदी। तो ये पिंडार गंगा और अलकनंदा नदी मिलकर के एक प्रयाग बनाती हैं, इसका नाम है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। और ये नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी मिलकर के एक प्रयाग बनाती हैं, इसका नाम है नंदप्रयाग, नंदप्रयाग, नंदप्रयाग। और ये धौली गंगा और अलकनंदा नदी मिलकर के एक प्रयाग बनाती हैं, इसका नाम है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग जो है ये नदी जो है अलकनंदा और धौली गंगा के मिलने से बन जाता है। और ये इधर से यमुना नदी, यमुना नदी और ये अलकनंदा नदी यहां मिल जाती है, इसका नाम है प्रयागराज एरिया में जो है ये मिल जाती है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रयागराज, यहाँ पे आकर के जो है ये मिल जाती हैं। अब हम इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि ये नदी आती है इधर से एक, इस नदी का नाम है रामगंगा, रामगंगा। सबसे पहली जो सहायक नदी है, सबसे पहली जो सहायक नदी है गंगा की, वो रामगंगा है। और दूसरी आती है ये यहाँ से, ये पीलीभीत से निकलती है, उत्तर प्रदेश का जिला पीलीभीत, उसमें एक झील है फुल्लर झील, वहां से निकलती है। इस झील का इस नदी का नाम है गोमती, गोमती नदी। और एक ये आती है नदी, इस नदी का नाम है घाघरा नदी, घाघरा नदी, घाघरा नदी। और एक ये नदी आती है यहां से, तो इस नदी का नाम है गंडक नदी, गंडक, गंडक नदी। एक ये आई नदी यहां से निकल के यहाँ आके मिल जाती है, तो इस नदी का नाम है बागमती नदी, बागमती नदी। एक नदी ये आई निकल करके, इस नदी का नाम है कोसी नदी, कोसी नदी। एक नदी ये आई निकल करके इधर को, इस नदी का नाम है महानंदा नदी, इस नदी का नाम है महानंदा नदी, महानंदा नदी। तो दोस्तों गंगा नदी की जो सबसे पहली सहायक नदी है वो है रामगंगा नदी। सबसे पहली सहायक नदी, फर्स्ट सहायक नदी, फर्स्ट सहायक नदी जो है वो रामगंगा है। और जो अंतिम सहायक नदी है, अंतिम जो सहायक नदी है वो महानंदा नदी है। अब दोस्तों ये यमुना नदी है, यमुना नदी में कुछ नदी इधर से मिल जाती हैं आके, इसका नाम है चंबल नदी। ये नदी है चंबल नदी, चंबल नदी। एक नदी यहां से इधर को आकर के मिल जाती है, इस नदी का नाम है सिंध नदी, सिंधु नदी नहीं दोस्तों, सिंध नदी, सिंध नदी। एक ये नदी निकल जाती है इधर का करके, इसका नाम है बेतवा नदी, बेतवा नदी। एक नदी ये यहाँ करके मिल जाती है इसी में, यमुना नदी में,
ये 4 नदी हैं यमुना नदी की सहायक नदी, चंबल, सिंध, बेतवा और एक नदी है चौथी केना नदी। ये चारों नदी जो है यमुना में मिल जाती हैं। अब एक नदी जो है इधर आकर के मिल जाती है, मतलब क्या बोलते हैं, ये जो जहां से गंगा कहलाती है प्रयागराज देव प्रयाग के बाद में जो गंगा कहलाती है हमारी, इसमें ये नदी मिल जाती है। इसका नाम है, इस नदी का नाम है टोंस नदी। टोंस नदी, टोंस नदी। एक नदी ये आकर के मिल जाती है, इस नदी का नाम है कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी। एक नदी का ये आकर के मिल जाती है इस नदी का नाम है सोन नदी। सोन नदी, सोन नदी। और एक नदी ये इधर से इधर जाती है और ये यहाँ पे मिल जाती है, ये नदी है पुनपुन नदी। पुन नदी। तो दोस्तों हमने गंगा नदी तंत्र के बारे में, गंगा नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं हमने सभी के बारे में जो है जान लिया है। कौन सी नदी कहाँ आकर के जो है मिलती है और उसका क्या बोलते हैं, कौन कौन सी नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो क्षिप्रा नदी है, जिसके उज्जैन जिस नदी के तट के किनारे उस ये क्षिप्रा नदी, ये है चंबल की सहायक नदी, इसका नाम है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी जिसके किनारे उज्जैन शहर स्थित है। तो दोस्तों हमने गंगा नदी के बारे में जाना। गंगा नदी कौन कौन से राज्यों में फैली है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में जो है ये फैली हुई है। अब जब ये पश्चिम बंगाल में जाती है गंगा नदी, तो पश्चिम बंगाल में जाने के बाद ये 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक का नाम है भागीरथी और एक का नाम है क्या बोलते हैं, एक का नाम हो जाता है भागीरथी और एक का नाम हो जाता है हुगली नदी। तो जो हुगली नदी है वही जो बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में जो जाती है वो हुगली नदी जो जाती है। अब हुगली नदी जैसे ही बंगाल में जाती है तो उसे कहते हैं पद्मा नदी। अब एक उत्तर पूर्वी राज्यों से आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी जिसका जो क्या बोलते हैं, जिसका उद्गम राकस्ताल झील से होता है चीन में, तिब्बत में आकर वो सांगपो कहलाती है। और क्या बोलते हैं वो जैसे अरुणाचल प्रदेश में आती है तो दिहांग नदी कहलाती है, असम में आती है तो उसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और जब वो क्या बोलते हैं जब वो बांग्लादेश में गिरती है तो उसी नदी को कहते हैं हम जमुना नदी। तो वही जमुना नदी और हमारी जो हुगली नदी गई है पश्चिम बंगाल से, जो गंगा है पीछे, तो जैसे ही वो हुगली नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये दोनों जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं। और ये दोनों नदी जैसे ही जमुना नदी और पद्मा नदी आपस में मिल जाती हैं तो इनका नाम जो है मेघना पड़ जाता है। तो दोस्तों ये हमने जो है जाना कि गंगा नदी कितनी जो है लंबाई है, कहाँ से निकलती है, कहाँ से इसका नाम गंगा पड़ता है। तो दोस्तों ये रुद्रप्रयाग जो मिल जाती है यहाँ पर पे रुद्रप्रयाग की जगह से, रुद्रप्रयाग में देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से जो देवप्रयाग बनता है, यहाँ से इसका नाम गंगा कहला दिया जाता है। तो दोस्तों हमने गंगा नदी के बारे में पूरी डिटेल जो है जान ली है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और कुछ ज्ञान मिल रहा है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।